तो नमस्कार, मैं हूं केपी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ब्लॉगर केपी सिंह। और अभी मैं हूं मार्केट के अंदर। सुबह सुबह का टाइम है, 9 बजे हुए हैं और मेरे दोस्त की बच्ची है, उनकी शादी है, तो हम लोग सामान खरीदने आए हुए हैं। और आप देख पा रहे हैं मैंने मास्क लगा रखा है। मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है और पूरे बाज़ार के अंदर पुलिस ही पुलिस घूम रही है। अगर मास्क नहीं लगाएंगे तो पेनल्टी लगेगी और साथ में डंडे भी मिलेंगे। इसलिए हमको ध्यान रखना है मास्क का, क्योंकि कोरोना का कहर फिर आ चुका है। जिम्मेदारी हमारी है, किसी और की नहीं। और मैं बैठा था, मेरे यार दोस्त तो चले गए मार्केट के अंदर सब्जी वगैरह लेने, तो वो कुछ सामान था, वो उसकी जिम्मेदारी मुझे दे गए कि तू यहाँ पर बैठ और ये क्या नाम है सामानों के देखभाल कर। मैं बैठा था, तो बैठा बैठा मैंने सोचा कि मैं क्या करूँ, तो मैं आप लोगों के लिए ब्लॉग बनाने लग गया। तो ब्लॉग बना रहा हूँ। और अभी लॉकडाउन चल रहा है, उसके बावजूद भी शादियां हैं, जिन्होंने पहले से शादियां फिक्स कर दी उन शादियों को तो करना ही पड़ेगा। दोस्तों, हम लोगों ने मार्केट से सामान ले चुका है और हम लोग अब घर की ओर जा रहे हैं। हम लोगों ने मावा, बर्फ़ की सिल्ली, मैदा, दूध, जो भी शादी से रिलेटेड है वो सामान ले लिए हैं और हम लोग अब मार्केट से घर की ओर जा रहे हैं। बाजार से घर पहुंच चुके हैं और मैं आपको सीन दिखाऊंगा घर पे जहाँ पर शादी है। और ये हमारे मित्र हैं, इनकी बेटी है दो, उनकी शादी है आज। तो ये मुरारी लाल योगी जी हैं जो काफ़ी परेशान है, अभी थोड़ी टेंशन में थे। ये कहीं मार्केट में देने तो इनको 800 रुपये तो और दे दिए इन्होंने 900 रुपये। तो दिमाग इनका क्या है कि अभी हिला हुआ है। इसलिए क्या है कि थोड़ा सा इनको साथ रहना पड़ेगा, इनका ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं कि जब बेटियों की शादी होती है तो बर्डन काफ़ी ज़्यादा आ जाता है और दिमाग कहीं और चलता रहता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मेरे मित्र की दो बेटियां, उनकी शादी हो रही है और लॉकडाउन चल रहा है। तो हम पूछेंगे मित्र से कि जो सामान लाए उसमें क्या क्या परेशानी आई और जो लॉकडाउन है उसमें क्या क्या परेशानी आई। तो आप बताइए मुरालाल जी, आपको सामान लाने में क्या क्या परेशानी आई। मैं मुरारी लाल योगी, रेलवे कॉलोनी सवाई माधोपुर से। मेरे दो बेटियों की शादी है और लॉकडाउन के चलते हुए शादी में बहुत ज़्यादा परेशानियां आई। जैसे किराने का सामान है और भी जैसे बच्चों को जो लेना देना है उनमें बहुत तरीके की दिक्कत आई। सारा मार्केट बंद रहा और उस वजह से मैं टेंशन में आ गया और बड़ी मुश्किल से घूमते घूमते मेरे सामान की व्यवस्था हुई और पूरा दिन भर लग गया मेरे को। इस वजह से सामान मिलने के बाद में थोड़ी राहत की सांस ली, लेकिन अभी भी स्थिति ये है कि कई सामान मिल रहे हैं, कई नहीं मिल रहे हैं और परेशानी वहाँ की वहीं खड़ी है। नहीं, तो जैसे आपने कहा सामान मिल तो रहे हैं, मगर क्या वो वाजिब रेट पे मिल रहे हैं या महंगे मिल रहे हैं। जैसे मान के चलो तेल का पीपा है या मावा है, शक्कर है, उनकी रेटें क्या मिली आपको, जैसे पहले क्या रेट थी और अब क्या रेट है। सामान की जो रेट है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा है और ज़्यादा से मतलब कितनी ज़्यादा है। तेल के पीपे जैसे पहले 1500-1600 रुपये में आते थे, आज वो 2440 रुपये का आ रहा है। और भी जो सामान है उनमें लगभग लगभग दुगना फर्क है। तो जैसा अभी कि आपने सुना कि जो शादियाँ हो रही लॉकडाउन में, बड़ी मुसीबत से तो हो ही रही है, मगर उसके साथ साथ जो परेशानी हो रही है वो हो रही है कि जो सामान है वो दुगने भाव के मिल रहे हैं। जहाँ 1200 रुपये की चीज़ थी वो 24 रुपये में, 2400 रुपये की मिल रही है। तो यानी कि परेशानी तो है ही। और शादी करना लॉकडाउन में काफ़ी महंगा पड़ता है। मगर सरकार है और कोरोना आ रहा है, कोरोना चल रहा है, तो कोरोना का कारण तो चीज़ सरकार ने महंगी नहीं करी मगर दुकानदारों ने महंगी कर दी, क्योंकि दुकानदार जानते हैं कि फ़ायदा कैसे उठाया जा सकता है और कमाई कैसे की जा सकती है। मगर शादी तो करना ज़रूरी है, क्योंकि शादियाँ हम पहले से तय कर चुके हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए काफ़ी टेंशन में तो आना ही है और बजट गड़बड़ा जाता है। मैंने क्या है कि गत वर्ष भी बेटियों की शादी तय कर दी थी, लेकिन लॉकडाउन के चलते हुए पहले भी मैं नहीं कर पाया और अभी भी स्थिति ऐसी बनी हुई है। लेकिन
हिम्मत करके जैसे तैसे करके और व्यवस्था कर रहा हूँ। और प्रयास यही है कि मेरे बच्चियों की शादी सफल हो। देखो, मानते हैं कि बच्चों की शादी है और आपके काफ़ी टेंशन भी है, और शांतिपूर्वक शादी हो जाए, किसी तरह का शादी में विघ्न नहीं हो। तो मैं भी यही दुआ करूंगा कि शादी सुख शांति से हो जाए, पूरे काम, और हमारी बेटी है जो एक तरह से राजी खुशी इस घर से विदा हो जाए और अगले घर चली जाए। अच्छी बात है, मगर लॉकडाउन के कारण काफ़ी शादियां अगर हम बात करें तो डिस्टर्ब हुई, और उनका बजट भी गड़बड़ा गया है। तो लॉकडाउन है, इसका देखते हैं क्या क्या रिजल्ट आएंगे सामने। मगर ये तो मैं एक परिवार से बात कर पा रहा हूँ, इसलिए मुझे मालूम पड़ा क्योंकि मेरे मित्र है। मगर ऐसी कई लोग हैं जो बहुत सारी शादियाँ हो रही हैं जिनका बजट गड़बड़ा चुका है। तो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, कुछ चीज़ें हाथ में नहीं होती, और हमारी बेटियां, उन्हें हमें विदा भी करना है। तो महंगाई और कहते हैं सस्ताई तो चलती रहती है। बजट गड़बड़ा रहा है तो गड़बड़ाएगा, जहाँ 5 लाख की शादी होनी चाहिए वहाँ 10 लाख पे पहुँच जाएगी, क्योंकि हर चीज़ महंगी है। मित्र है केपी जी, ये हमारे मित्र मनोहरलाल जी, और मैं इन दोनों का मित्र मुजीब जी। हम ये हमारे मित्र की शादी में आए हैं, जिनकी 2 बेटियां हैं प्यारी प्यारी, एक का नाम कविता और दूसरी का नाम सुनीता। और आज चाय पीने की बात करेंगे। तो क्या पीते भी खाते नहीं होता सारा काम। तो वो हो गया प्रोग्राम, वो बता रहे बात हो गया कुछ शाम को है, शाम को है। दोस्तों, जैसा कि चाय का आनंद लिया जा रहा है, गर्मी काफ़ी है और शादी में जब रहते हैं बैठे हुए तो क्या काम करें, तो चाय पिए जाओ और चाय पियो। और ये हमारे खान साहब है जो काफ़ी हंसते हैं और हंसाते रहते हैं। शाम को तो यहीं रहना। शाम को बोलते मैं तो शाम को आता जब हर चीज रेडी होती। रेडी करने वाले कर रहे हैं। अरे पानी नहीं आ, गलत हो गया। जिसने चाय पी ली गुरु ने तो धन्यवाद। जाओ आप, तो बाद में हमारे काम आएगा जग। तो दोस्तों के जैसा मैंने भी आपको बताया था कि मेरे मित्र की बच्चों की शादी है, और भी आगे के शॉर्ट मैं आपको दिखाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और मुझे आप कमेंट में बताएं कि आप किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।